हेलो दोस्तों, जब कोई जय श्री राम। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। आप मुझे बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो हम ना कहीं गए हुए थे कल, तो मुझे ना एक अंकल मिले, उदास बैठे हुए थे। थोड़ी देर मैं भी जाकर उनके पास बैठ गई। मैंने खुद अपने आप उनसे पूछा, क्या हुआ अंकल, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? थोड़ा सा, क्योंकि और लोग थे ना, वो घूम रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, बट वो बात नहीं कर रहे थे। वो बैठे हुए थे चुपचाप एक एक बेंच पर, साइड में, एक कोने में। मैं थोड़ी देर मेरे बात करने के बाद उन्होंने काफ़ी देर बाद मुझे बताया कि बेटा मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इस वजह से थोड़ा सा चुप बैठा हुआ हूँ। फिर मैंने बोला क्या हो गया अंकल, हंस के मुस्कुराते हुए पूछा। वो कहने लगे, बेटा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में जो मैं आया हूँ मैंने क्या किया है। जब वो बता रहे थे कि मेरी अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, और गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी मैं कहीं घूमा नहीं फिरा नहीं। मैंने अपनी वाइफ को कहीं नहीं घुमाया। मेरे दो बच्चे बच्चे हुए, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का अब बाहर चला गया है, सेटल है, वो शादी कर, उसने वहीं पे ही शादी कर ली। उन्हें शादी कर बुलाया भी नहीं, ना पेरेंट्स को बताया, अपने आप ही शादी कर ली। बाद में उनको अपने आप ही पता लग गया। ठीक है, एक बेटी है उनकी, तो अंकल आंटी ने शादी करी। तो फिर मैं कहने लगी, फिर अंकल परेशान क्यों हो रहे हो, दोनों बच्चे खुश हैं अपना। तो मेरे पूछने के बाद उन्होंने बताया, बेटा परेशान होने का ये कोई वो नहीं है, मैं तो खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, मैं इस दुनिया में जब आया हूँ 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद में, जब मैंने इंसान रूपी शरीर धारण किया, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा। अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ कमाया, पैसे के पीछे भागता रहा, पैसे के पीछे भागता रहा। खूब पैसा जोड़ा मैंने, और बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, उन्हें अच्छी शिक्षा दी। अब मेरा बेटा अच्छी जगह पे है, बाहर गया हुआ है, कंट्री से बाहर, मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है। बेटी का पति भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कमाता है, बेटी भी सेटल है। बट बेटा इनको पूछता भी नहीं है। मेन सिचुएशन आई लास्ट में, उन्होंने बताया मुझे कि बेटा इनको फ़ोन कर कर भी नहीं पूछता कि आप मम्मी पापा कैसे हो। और जो बेटी है ना, वो भी कभी कभार आ जाती है, फ़ोन कर लेती है, अदरवाइज़ उसको भी कोई मतलब नहीं है, वो भी अपनी लाइफ के अंदर बिज़ी हो गई। अंकल कहीं नहीं घूमे फिरे, कहीं नहीं गए। अब अंकल के पास पैसा है तो अंकल का शरीर है ही नहीं, मतलब उनके हाथ पैरों में दर्द है, बुढ़े हो गए हैं बेचारे। अब उनको ये रिग्रेट हो रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किया क्या। अपनी जो धर्मपत्नी है, जो उनकी जीवन साथी है ना, उनको कहीं घुमाया फिराया। उन्होंने कहा कि इंडिया में जो चीज़ें हैं ना, मेन उन्होंने वो भी नहीं दिखाई अपनी बीवी को। बस खूब कमाया, मकान बनाया, बच्चों की शादी की, लिखाया पढ़ाया। बट वो कहने लगे मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दी। अब मेरा मन करता है घूमने का, फिरने का, आने का, खाने का, हर चीज़ का मन करता है। अब मुझे खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता। अब मैं घूम फिर नहीं पाता, चल नहीं पाता, आंखें कमज़ोर हो गई, शरीर कमज़ोर हो गया मेरा। तेरी आंटी भी चल नहीं पाती, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। बस वो बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि सब कितना खुश हैं और मैं कितना उदास। सब, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी उनके पास में। उन्होंने बताया कि मेरे पास किसी की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की। पैसा मेरे पास बहुत है, मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया, सब कुछ किया। बट मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं किया, अपनी धर्मपत्नी के लिए कुछ भी नहीं किया। ना घूमा ना फिरा, ना उसको खिलाया ना पिलाया। अब सब चीज़ करने का मन करता है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हाथ पैर साथ नहीं देते। मैं आपको दोस्तों ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसे जन्म लेके इस धरती पर आए हैं ना, तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालो। अंकल ने सब कुछ ठीक किया, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ बढ़िया अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। बट उन्होंने अपने लिए टाइम नहीं निकाला, अपने लिए, अपनी बीवी के लिए टाइम बिल्कुल ही निकाला। ना खाया ना पिया, ना कहीं घूमे इंजॉय। वो कह रहे थे दिल्ली में भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो आप ये बताओ कि ये ज़िंदगी जीना अच्छा है? इतना पैसों के पीछे भागना अच्छा है? कुछ नहीं साथ जाता, कुछ भी नहीं साथ जाता।
सब यहीं धरती पर रह जाएगा। थोड़ा इसलिए अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। जैसे अंकल कहते हैं ना, कि कह रहे थे ना कल, कि मतलब कि अब मन करता है जाने का, खाने का, पीने का, बट अब नहीं करता। इसलिए ये समय निकल जाएगा हाथ से, ऐसे ही छूट जाएगा। जब मन करेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब शरीर है, थोड़ा बहुत भी पैसा है, तो प्लीज़ उस पैसे को लो और घूमो, एंजॉय करो, ताकि जब इस दुनिया से जाने का समय आए ना, तो ये रिग्रेट ना होए कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो आप मुझे बताना कि थोड़ा समय निकाल कर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में लाइफ एंजॉय करना ज़रूरी है या नहीं है, या फिर पैसा इतना कमाना ज़रूरी है जो आपके साथ ही नहीं जाएगा। थोड़ी सी खुशियाँ अपने लिए भी देनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो पैसा हम खर्च करेंगे ना वो दोबारा आ जाएगा, पर ये जो समय बीत रहा है ना, ये दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो। ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है जो बाद में रिग्रेट हो। तो आप मुझे ये बताना कि ज़िंदगी में पैसा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों की लिखाई पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना।